आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला इंडियन थी। वो स्पेस में गई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यूएस में करी थी और इंजीनियरिंग अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से करी थी और अपनी मास्टर्स और पीएचडी उन्होंने यूएस से करी थी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट थी। ये एक यूएस स्पेस शटल था कोलंबिया, उसमें गई थी स्पेस में, और इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडियन अमेरिकन क्यों लिखा गया है? क्योंकि पैदा तो इंडिया में हुई थी, फिर ये अपनी मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका गई थी और अमेरिका की सिटीजन बन गई थी वहाँ पर। ठीक है। In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. देखिए, कुछ मतलब समझते हैं। कल्पना चावला इंडियन अमेरिकन थी। इंडियन अमेरिकन का मैंने आपको मतलब बताया। कल्पना चावला इंडिया में पैदा हुई थी और फिर अमेरिका में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने अमेरिका गई थी और वहाँ वो यूएस सिटीज़न बन गई थी, उन्हें यूएस सिटीज़न मिल गई थी। ठीक है, तो इसलिए वो इंडियन अमेरिकन कहलाती हैं। ठीक है। अब यूएस स्पेस शटल, अब स्पेस शटल का मतलब समझिए और रॉकेट का, इन दोनों के बीच का अंतर समझिए। स्पेस शटल देखिए, इसमें लिखा भी है, अ स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल एंड लाइक अ रॉकेट, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन। स्पेस शटल एक तरीके का स्पेस क्राफ्ट है, मतलब एक एयरप्लेन तो नहीं कहूँगा मैं उसे, स्पेस क्राफ्ट है जो बार बार स्पेस में जाता है और आता है। और रॉकेट क्या होता है, सिर्फ एक बार हम उसे अर्थ से भेजते हैं स्पेस में। आपने देखा होगा, आज हमने रॉकेट लॉन्च किया, कभी रॉकेट लॉन्च किया तो वो एक ही बार जाता है। और स्पेस शटल क्या होता है, बार बार स्पेस में जाता है और वापस भी आता है अर्थ पे। तो स्पेस शटल और रॉकेट का मतलब आप समझ गए होंगे। रॉकेट सिर्फ एक बार स्पेस में जाएगा, वापस नहीं आता। स्पेस शटल स्पेस में जाएगा, फिर अर्थ पे वापस आएगा, फिर हम उसे स्पेस में दोबारा भेज सकते हैं, फिर अर्थ पे आ सकता है। एक तरीके से जैसे हमें ट्रेन ले जाती है ना, यहाँ से मतलब मान लीजिए देहरादून से हमें दिल्ली ले गई, फिर दिल्ली से हमें वापस देहरादून ले आई, फिर देहरादून से दिल्ली ले गई, दिल्ली से फिर वापस देहरादून ले गई। इस तरीके से स्पेस शटल है, वो अर्थ और स्पेस हमें बार बार स्पेस में ले जाता है और स्पेस से ले भी आता है। ठीक है। कोलंबिया, अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. स्पेस शटल कोलंबिया था वो। ठीक है। और कल्पना चावला का सेकेंड मिशन था शायद से, और वो ट्रेजेडी में एंड हुआ, मतलब उसमें उनकी मौत हो गई, वो एक्सपायर कर गई उसमें। अब इसमें एक अखबार की कटिंग दे रखी है पेज नंबर 46 पे। Tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flames. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia, carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. 1930 hours IST as it came in for landing. It was flying at an altitude of over 200,000 feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. हुआ क्या, एक अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी हुई। मतलब हुआ क्या, जो स्पेस शटल था कोलंबिया, उसका नाम था, तो हुआ क्या, वो जब आ रहा था अपने सेकेंड मिशन से, उसमें कौन लोग थे, एक कल्पना चावला थी और उनके साथ 6 लोग और थे। टोटल में कितने लोग हो गए, 7 लोग, कल्पना चावला को मिला के 7 लोग हो गए। तो वो एक जगह है अमेरिका में टेक्सास, उसके ऊपर था
क्या उनका स्पेसक्राफ्ट, और वो लैंड करने वाला था एयर स्ट्रिप में, बट उससे पहले ही वो फ्लेम्स, मतलब उसमें आग लग गई और उसमें जो 7 के 7 मेंबर्स थे वो सब मर गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। नासा जैसे यहाँ इंडिया में इसरो है जो स्पेस में रॉकेट्स बनाता है, रिसर्च करता है, स्पेस से रिलेटेड सारे काम करता है, ऐसी अमेरिका में नासा है। ठीक है, नासा ने स्पेस शटल से कब कांटेक्ट लॉस किया? 9 AM पे। कांटेक्ट लॉस मतलब कि स्पेस शटल में बैठे लोगों से नासा कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, उनसे बात नहीं कर पा रहा था, उनसे बात करना उसका बंद हो गया था। कितने बजे? 9 बजे। एक तरीके की अखबार की कटिंग है कि उस टाइम ऐसा था, तो वो सब अखबार में लिखा हुआ है। इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट। वो 200,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था और उसकी वो क्या थी स्पीड? 20,000 किलोमीटर पर आवर। तो सोचिए 200,000 फीट, जनरली आदमी 6 फीट का होता है, 5 फीट का होता है, 200,000 फीट, देखिए कितना ज़्यादा ऊंचाई पे होगा वो। और उसकी स्पीड क्या थी? 20,000 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्कूटी जनरली 50-40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर आवर, बट उसकी स्पीड कितनी थी? 20,000 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days, and a 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. This was Columbia's 28th space flight, and the shuttle was said to be good for 100 flights. 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया जो स्पेस शटल था, स्पेस एयरक्राफ्ट था, वो 16 जनवरी 2003 को उसने उड़ान भरी, लिफ्ट ऑफ हुआ। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से। कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है? अमेरिका में एक जगह है, फ्लोरिडा, वहाँ पर है। ठीक है, इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। अर्थ के चारों ओर वो ऑर्बिट में 16 दिन के लिए रहा। और जो 7 मेंबर था, जो 7 लोग थे, कल्पना चावला को मिला के 7 लोग जो थे, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट करे थे स्पेस में। कितने एक्सपेरिमेंट? 80 एक्सपेरिमेंट्स करे थे। पर जब वो नीचे आ रहा था तो उसमें आग लग गई और वो उसमें सारे के सारे लोग मर गए। अच्छा, ये कोलंबिया का 28th स्पेस फ्लाइट थी, मतलब उससे पहले 27 बार वो स्पेस में जा चुका था। ये उसकी 28वीं बार थी, 28वीं बार था जब वो स्पेस में जा रहा था। कौन जा रहा था? स्पेस शटल। क्या नाम था? कोलंबिया। ठीक है, और कहा गया था ये स्पेस शटल 100 बार जा सकता है स्पेस में, मतलब अर्थ से गया स्पेस में, फिर वापस आया, फिर गया स्पेस में, फिर वापस आया, इस तरीके से 100 बार हो सकता है। 100 बार वो स्पेस में जा सकता है। बट वो 28वीं बार में जाते ही वो उसमें आग लग गई और दुर्घटना घट गई। ट्रेजेडी को दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, कल्पना चावला, अब हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हैं। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला करनाल में रहती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एस्ट्रोनॉट बनेंगी, स्पेस में जाएंगी, और वो अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलती हैं कि उन्होंने उनको इंजीनियरिंग करने दी। ठीक है, इंजीनियरिंग करने दी और वो टैगोर स्कूल में पढ़ी थी। आफ्टर अ Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in Aerospace Engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. उनने बैचलर डिग्री ली थी साइंस में, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और उनके फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़े,
मतलब उनके फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो मास्टर्स डिग्री के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स करते हो, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी करते हो, उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो मास्टर्स करने अमेरिका जाए, बट वो अमेरिका तब भी चली गई और उन्होंने वहाँ मास्टर्स की, पीएचडी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम दी लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल। वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, पहली इंडियन अमेरिकन औरत थी जो अमेरिका में केप कैनावरल करके एक लॉन्च पैड है जहाँ से रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाते हैं, वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन है जिन्होंने सक्सेसफुल मिशन में पार्ट लिया। उससे पहले भी उन्होंने कोई मिशन किए थे, वो सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, तो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने केप कैनावरल लॉन्च पैड जो कि फ्लोरिडा में है वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। ये ठीक है, और उनके पेरेंट्स और वो नासा का जो स्टाफ था उन्होंने वहाँ पर सबने मिलके उन्हें चीयर किया। ठीक है, कल्पना was born in Karnal, Haryana, but was naturalized US citizen, married to flight instructor John Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA in 1994. She was selected by NASA for training as an astronaut. कल्पना चावला जी करनाल में पैदा हुई थी। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। और फिर वो यूएस चली गई थी तो वहाँ की वो सिटीज़न बन गई थी, नेचुरलाइज यूएस सिटीज़न। ठीक है, उन्होंने शादी की जॉन पियर से, जॉन पियर हैरिसन, जो कि क्या थे? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस, एस्ट्रोनॉट तो थी ही बट उन पे प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी था। कौन से प्लेन? सिंगल इंजन, मल्टी इंजन और ग्लाइडर्स भी उड़ाने का उन पे लाइसेंस था और सी प्लेन्स भी उड़ाने का उन पे लाइसेंस था। कोई भी आप प्लेन उड़ाते हो तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, इसी प्रकार जब आप प्लेन उड़ाते हो तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है। और उन पे एस्ट्रोनॉट होने के अलावा उन पे इन सब चीज़ों के लाइसेंस थे कि वो ये सब चीज़ें भी उड़ा सकती हैं। ठीक है, शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी वो, सर्टिफाइड थे, सर्टिफिकेशन था उन पे। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने ये सब तो था ही उन पे, फिर उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम नासा में हो रहा था तो उन्होंने वहाँ अप्लाई किया और उनका वहाँ सिलेक्शन हुआ और उन्होंने उनको वहाँ ट्रेनिंग मिली एस्ट्रोनॉट की। कहाँ पर? नासा में। नासा क्या है? जैसे अमेरिका में इसरो होता है ऐसे ही वहाँ नासा होता है अमेरिका में। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. कल्पना चावला जब पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि आप इस फील्ड में एक औरत हो, एक ऐसी फील्ड में, एक एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेस वाली फील्ड में एक लेडी हो, वुमेन हो, तो उनका रिप्लाई था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लेडी हूँ या मैं छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, छोटे गांव से हूँ। मेरी बस ड्रीम्स थी, मेरे सपने थे जो मुझे करने थे और वो उन्होंने कर लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो छोटे गांव से हैं या औरत हैं, ये हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। बस वो अपनी मेहनत करती गई और उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए। I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything that I was a woman or a person from a small city or a different country. वही मैंने जो बात अभी कही, I pretty much had my dreams like anyone else and followed them. People who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do, carry on. तो उन्होंने बोला कि जो मेरे आसपास लोग थे उन्होंने हमेशा मेरा प्रोत्साहन किया, encourage किया कि जो मैं कर रही हूँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours 34 minutes long. कल्पना चावला का जो पहला मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। वो कितने टाइम तक चला? 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट, 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स तक वो मिशन चला। पहला मिशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ
252 times, traveling 20.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian student. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. कल्पना चावला का पहला मिशन कितने घंटे टाइम तक चला? 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट्स। उसके बाद क्या हुआ? इस मिशन में जो उनका स्पेसक्राफ्ट था वो 252 टाइम्स अर्थ के चारों ओर उसने चक्कर काटे। 252 टाइम्स अर्थ के चारों ओर चक्कर काटना बहुत बड़ी बात होती है। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स का उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया स्पेस शटल ने। ठीक है। द क्रू इंक्लूडेड, क्रू में कौन कौन थे, उनके साथ कौन कौन थे पहले मिशन की बात कर रहा हूँ। उनके साथ कौन कौन थे? एक जापानीज भी था और यूक्रेनियन स्टूडेंट भी था, यूक्रेनियन विद्यार्थी भी था, छात्र भी था, एस्ट्रोनॉट था, सॉरी। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स। क्रू ने स्पेस में जाके, उन लोगों ने स्पेस में जाके क्या क्या किया? प्लांट्स कैसे उगते हैं वो देखा। ठीक है। उन्होंने मेटल्स बनाए। ठीक है। मेटल्स के टेस्ट किए। ठीक है। और उन्होंने फास्टर कंप्यूटर चिप्स के टेस्ट किए। ठीक है। और इन सब मिशन की कॉस्ट कितनी थी? $56 मिलियन। ये पहले मिशन की बात थी। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow arrived. A journalist wrote she was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe inspiring. हुआ क्या कि सैटरडे रात कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया की दुर्घटना घटी और सब इंडिया में शॉक में थे, डिसबिलीव था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। और जो करनाल, जहाँ उनका होम टाउन था, जहाँ उनका गांव था, उन्होंने स्लीपलेस नाइट बिताई उस दिन। वहाँ के घर वालों ने स्लीपलेस मतलब रात भर नहीं सो पाए और सब लोग अपने टेलीविज़न पे ग्लूड रहे, मतलब टेलीविज़न ही देखते रहे। ग्लूड मतलब चिपके रहे टेलीविज़न से, देखते रहे कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। क्योंकि स्पेस शटल में आग लग गई थी। खैर, एक जर्नलिस्ट ने उनके बारे में लिखा कि वो आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बायोलॉजी पता होनी चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स पता होनी चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया आप देखते होंगे, उसमें बहुत सारी नॉलेज होती है। ऐसे कह रहा था, एस्ट्रोनॉट बनने में आपको इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज चाहिए होती, खूब सारी नॉलेज होनी चाहिए। एक रिपोर्टर ने उनके बारे में लिखा। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration in a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh. Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get into it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." बहुत सारे लोगों के लिए, मिलियंस ऑफ लोगों के लिए तो कल्पना चावला उनकी मतलब इंस्पिरेशन थी बहुत। ठीक है। कि उन्होंने स्मॉल टाउन से थी, छोटे से गांव से थी, तब भी वो नासा में गई, वहाँ पे एस्ट्रोनॉट बनी, एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में गई। तो बहुत लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन थी। और उन्होंने जो कॉलेज चंडीगढ़ मतलब जहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, वो इंडिया से करी थी ग्रेजुएशन, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को उन्होंने मैसेज दिया कि आपके सपने और आपके सक्सेस में, ड्रीम्स और सक्सेस के बीच का रास्ता होता है। एक पाथ होगा, आपके ड्रीम्स जो आप सोचते हो, ड्रीम्स जो आपके सपने हैं, और सक्सेस के बीच का हमेशा एक कोई ना कोई रास्ता होगा। ठीक है। वो कह रही हैं, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट इनटू इट। ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप में वो विजन होनी चाहिए कि उस पाथ को आप विजुलाइज कर सको, आप अपनी ड्रीम्स को सक्सेस में कन्वर्ट कर सको, और आप में करेज होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए कि आप
मेहनत करके अपनी ड्रीम्स को सक्सेस में कन्वर्ट कर सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। वो कह रही हैं कि आप में से कई लोग होंगे जो अपने सपनों को पूरा करेंगे और उनके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस करिएगा। इस चैप्टर की मैच द फॉलोइंग रहेगी, और भी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।